एक तो मेजर इश्यू है जो डेली वेजर्स का इश्यू है। बहुत टाइम से वो बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत हो गया। अब जो भी डेली वेजर पिछले 15 साल से, 8 साल से, 4 साल से, इवन 3 साल से भी है, वो डेली वेजर है। और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो ऑफिस में शायद 10 बजे के बदले 12 बजे पहुंचते होंगे, लेकिन ये डेली वेजर बेचारा 10 बजे ऑफिस में होता है और शाम को 4 बजे वहां से निकलता है, और इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह कहीं से अभी तक आती नहीं है। दूसरा इश्यू है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इश्यू है जो रिलेटेड है एसएमसी। एसएमसी में हमारे पास कुछ 2-3 कॉरपोरेटर्स है और डिप्टी मेयर साहब जो भी मेयर के नाम से काम कर रहे हैं। कुछ लैंड है, हाउसिंग डेवलपमेंट की लैंड है, उस लैंड को वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज किसी कश्मीरी पंडित के नाम पर लैंड थी, सनत नगर में लैंड थी, जो मेरे पास वो डिविजनल कमिश्नर के पेपर्स भी है इसमें, जिन्होंने इसको लिखा है कि इसको प्रॉपर्ली चेक करिए। ये लोग क्या करते हैं, उस लैंड के यहाँ पर हद देखिए, हमारे यहाँ पर पैसे लोगों के पास जब आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसके ऊपर भी कायनात है जो दुनिया को चलाती है। एक गुलाम अहमद गनई साहब है जो एज एम्प्लॉय वहां काम, जब ज्वाइनिंग की उसने की थी, एज नाइट वॉचमैन ज्वाइनिंग की थी, और वो बेचारा इतना गरीब आदमी है, आज उसके पास खाली 50 से 60 करोड़ की संपत्ति है। इतना गरीब आदमी है, नाइट वॉचमैन हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का। जो जिस नाम पर लैंड है, उस लैंड को डाइवर्ट करना, उस लैंड के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करना और उसमें पैसा उठाना, पैसा लेना, जिसमें बीजेपी के 2 काउंसलर और डिप्टी मेयर तीनों इन्वॉल्वड है। डिप्टी मेयर साहब के घर पर एक गाड़ी आई है इसके नाम पर, बीजेपी के एक काउंसलर के नाम की बुकिंग हो गई है सफारी की, 4.5 लाख की बुकिंग हो गई है, वो मेरे पास पूरे डाटा है। और साथ में वहां पर लिखा है कि और हम कैश भर देंगे 15 लाख, और उसको बोला है 15 लाख की फिर आपको बीपी गाड़ी बना के देंगे। क्या है ये यार, क्या हो रहा है यहां पर? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, कौन सी ईमानदारी है, कौन सा साफ सुथरा सिस्टम है, और क्या चाहते हैं? मैं ऑनेस्टली हिज हाइनेस गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्वड है उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है, जब हमारे यहां पर डेली वेजर है, उनके लिए पैसा है नहीं। जब डेली वेजर के लिए पैसा नहीं है तो एसएमसी के माध्यम से इतने काम हो रहे हैं। हम लोग ही, अगर आप मीडिया के साथ ही श्रीनगर में कहीं पर भी जाएंगे, आप देखिए हर जगह कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसका तो फीस जमा होना चाहिए। अगर एसएमसी में फीस जमा हो जाता तो वो फीस के माध्यम से वहां पर वो काम हो जाता, लेकिन कहीं पर भी कोई कुछ सिस्टम ही नहीं पता लग रहा है। वो बेचारे एसएमसी के जितने भी एम्प्लॉयज है, उनको 6-6 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अगर वही प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टम तरीके से वो चलेगा, वो पैसा वहां प्रॉपर तरीके से जाएगा, तो उन बेचारों को भी रोजगार प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तीसरी बात है जो स्वीपर्स है, एसएमसी में ही जो स्वीपर्स है, हम लोगों ने पिछली बार की उनके लिए रिजर्वेशन की बात की थी।